हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। आगे बढ़े उससे पहले इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2026, क्लैट 2027, एनएलसेट 2025, एनएलसेट 2026, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से वेबसाइट को जाके चेक कर सकते हैं। आपको इनके कोर्सेज, मॉक्स, पर्सनल मेंटरशिप, सारी चीज़ें जो ऑप्शंस हैं हमारे सारे अवेलेबल वहाँ पे दिखेंगी, बुक्स दिखेंगी। अगर आप अभी ओलेट जो अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं जो अभी अपकमिंग्स हैं, तो उसकी तैयारी भी करना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास कोर्स है, तो आप उसमें भी चाहें तो अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। गवर्नमेंट स्टेबल सेज सीरियास प्राइम मिनिस्टर, इजराइल कंडक्ट्स एयर स्ट्राइक। तो इस आर्टिकल को देखना शुरू करते हैं। यह आर्टिकल बेसिकली कल के एक आर्टिकल हमने देखा था, उसी के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको आगे ले सकते हो कि सीरिया में जो है वो मिलिट्री रूल जो था वो काइंड ऑफ मतलब हटके आप कह सकते हो कि मिलिटेंट रूल हो चुका है। और वहाँ पे अभी जो है कल ही मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है आप लोगों के लिए, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब हुआ क्या है कि जो वहाँ पे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं सीरिया के, उनका कहना है गवर्नमेंट स्टेबल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे उनके द्वारा स्टेटमेंट दी गई है। तो वो यहाँ पे एक आर्टिकल है। यूनियन गवर्नमेंट नेम संजय मल्होत्रा एज आरबीआई गवर्नर। तो आरबीआई के हमारे जो अगले गवर्नर बनेंगे, इनका नाम है संजय मल्होत्रा। ये फ़िलहाल जो हैं वो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे और अभी इनका नाम जो है वो आरबीआई के गवर्नर की तरह आया है। अब मेरा जो क्विज़ का क्वेश्चन है वो आप लोगों से ये है कि किसको रिप्लेस करके आरबीआई के गवर्नर आएंगे, तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर। रिजर्वेशन मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन, सुप्रीम कोर्ट टेल वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने भी एक फैसला लिया था जिसमें उन्होंने माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया था रिजर्वेशन में, ओबीसी कैटेगरी के लिस्ट में। तो वो मामला वहाँ की हाई कोर्ट में आया था, तो हाई कोर्ट ने भी इसके अगेंस्ट में फैसला दिया था, पर्टिकुलर डिसीजन जो वहाँ की गवर्नमेंट ने किया था। और अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ओवरऑल एक बात बोली है, ऑब्जर्वेशन दिया है कि रिजर्वेशन मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन, सुप्रीम कोर्ट टेल्स वेस्ट बंगाल। और अभी ये पूरा डिसीजन इस केस पे आया नहीं है, जब वो आएगा तब क्लैरिटी मिलेगी कि होना क्या है। फिर है इंडिया नीड्स टू राइट टू डिस्कनेक्ट। तो राइट टू डिस्कनेक्ट क्या होता है, ये अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में था कि ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट को एज ए राइट की तरह ले आया गया है। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ, समझ लो। जैसे मान लो किसी की ऑफिस टाइमिंग है 9 से 5, ठीक। अब वो 9 से 5 नौकरी करता है, लेकिन वो शाम को 7-8 बजे अपने घर आ जाता है। तो उसका जब बॉस उसको कॉल करेगा तो वो रात में भी कॉल कर देते हैं। बहुत बार बॉसेस जो हैं वो रात में भी कुछ काम दे देते हैं। तो होता क्या है कि भाई बंदा ऑफिस में तो 9 से 5 काम कर ही रहा है, उसके अलावा जो घर का टाइम है वो भी ऑफिस के कामों में जा रहा है। तो बेसिकली ये हो जाता है बहुत बार। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे मत करो ना, मतलब कोई कह रहा है तो मत करो, आप इग्नोर कर दो, आप मना कर दो। लेकिन उसका भी कॉन्सेप्ट ये है कि भैया ये मना कैसे किया जाएगा। अगर कोई बॉस है, आप उसने आपको रात में कोई काम बोला, अब आप उसको अगर नहीं करोगे तो आपके साथ तो ये होने वाला है कि नेक्स्ट डे फिर आपको उसकी फटकार पड़ेगी। दूसरा आपके साथ ये भी हो सकता है कि वो आपको कल को अप्रेजल ना दे, आपका प्रमोशन ना करे, आप उसकी गुड बुक्स से हट जाओ, तो आपको फ़ोन तो उठाना पड़ेगा। तो ये राइट टू डिस्कनेक्ट का मतलब ये होता है कि भैया इस तरीके का राइट आ जाए कि कोई तंग ही नहीं कर सकता है, 5 बजे के बाद कोई कॉल ही नहीं कर सकता, कोई करेगा तो फिर इट्स अगेंस्ट द लॉ। तो ये इस तरीके के लॉ लाने की यहाँ पे बात करी गई है और ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में इसको कुछ समय पहले लाया गया था, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में भी आया था। साउथ कोरिया इम्पोजेस ट्रेवल बैन ऑन प्रेसिडेंट यून ओवर मार्शल लॉ। तो ये सेम हम न्यूज़ जो कुछ समय से देख रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए ये आर्टिकल है आपका। इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है, फिर देखिए बुल्गारिया रोमानिया टू बिकम फुल मेंबर्स ऑफ शेंगेन ट्रैवल जोन। तो ये शेंगेन क्या है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है। बेसिकली शेंगेन वीज़ा का कॉन्सेप्ट होता है जो अलाउ करता है नॉन ईयू सिटीजन्स को शेंगेन एरियाज़ के अंदर अप टू 90 डेज़ विद इन अ 180 डेज़ पीरियड ट्रैवल करने का। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार आपको वीज़ा मिल गया तो आप इन सभी कंट्रीज़ में घूम सकते हो, जिसमें 29 कंट्रीज़ का ये ग्रुप था। कौन कौन है इसके अंदर, फिर अभी हम कॉन्टेक्स्ट पे भी आ जाएंगे। ये जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्लोवेनिया हो गया, बेल्जियम हो गया, आयरलैंड हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, एस्टोनिया हो गया, लैटविया हो गया। बेसिकली देखो ये सब ना कहीं लैंड से एक दूसरे से मिले हुए हैं और प्रॉबेबली ट्रेन कनेक्शन रहता है इनका। वन ऑफ माई फ्रेंड वेंट देयर, तो उसने मुझे बताया था कि ट्रेन से ही आप इन सब कंट्रीज़ में घूम सकते हो। ये 3 टाइप का वीज़ा रहता है, वन इज सिंगल एंट्री वीज़ा, देन इज़ मल्टीपल एंट्री वीज़ा एंड थर्ड इज़ एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा, ठीक है। इसके बाद अभी ये न्यूज़ क्या है, न्यूज़ में ये है कि बुल्गारिया रोमानिया को फुल मेंबर ऑफ शेंगेन ट्रैवल जोन कर दिया जा रहा है। तो दिस इज़ व्हाट दिस न्यूज़ इज़ ऑल अबाउट। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद देखिए आज के हमारे वन लाइनर्स देखते हैं। देवजीत सैकिया अपॉइंटेड एज एक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई। तो फॉर्मर आसाम क्रिकेटर हैं देवजीत सैकिया, इनको अपॉइंट किया गया है एक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई, क्योंकि जय शाह जी जो हैं वो आईसीसी प्रेसिडेंट बन गए हैं। इसके बाद इंडिया विल लीड ग्लोबल गोल्ड परचेज इन अक्टूबर 2024। तो दिस इज अनदर न्यूज़। देन एफडीआई इनफ्लोज इनटू इंडिया क्रॉस 1 ट्रिलियन। Then HCL wins big at 3rd PSU Transformation Award 2024। ये सब देखो जो इंपॉर्टेंट रहता है मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, जो बस ऐसे पढ़ने के लिए होता है उसको हम बस एक रीड करके छोड़ देते हैं। राहुल नार्वेकर इलेक्टेड एज महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर। ह्यूमन राइट्स डे 2024, ठीक है, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। महात्मा गांधी स्टैचू इनवेल्ड एट नेब्रास्का स्टेट कैपिटल। तो 6 दिसंबर 2024 को महात्मा गांधी जी का स्टैचू जो है वो इनवेल किया गया नेब्रास्का स्टेट कैपिटल लिंकन के अंदर, और ये महात्मा गांधी के रिमेम्बरेंस डे के दिन किया गया था। अंडर 19 एशिया का फाइनल, बांग्लादेश ने भारत को हरा दिया, ये एक न्यूज़ है। इसके बाद हु वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड एज महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर। तो ये राहुल नार्वेकर इनका आंसर है। देन ये हमने देखा है Which country gave 2,200 metric tons of rice to Myanmar as part of humanitarian aid? तो India is the answer. Which company won Wish to Award Innovation? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हो। In October 2024, which country took the lead in global gold purchase by buying 27 tons of gold? तो India is the answer. Which date has been declared as World Mediation Day by the United Nations General Assembly? तो 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे की तरह मनाया जाता है वर्ल्ड का। फिर देवजीत सैकिया आपको पता ही है, ह्यूमन राइट डे अभी हमने देख ही लिया है, वन लाइनर में सेम ही चीज़ें हैं। एंड आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट जीआई टैग, काफ़ी न्यूज़ में है, तो चलिए फिर उसको भी डिस्कस करते हैं क्या है। इसके बाद देखो एक है ना हमारा टॉपिक बहुत दिन से रह गया है जीआई टैग का, और अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था, क्योंकि गोवा में कैश्यू होता है जिसको केरनेल बोलते हैं, छिलके लगे होते हैं उसके ऊपर, ये पिक्चर बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है, उसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। अब पहले तो देखो जीआई टैग को मैं बिल्कुल आपको देसी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो क्या है। जीआई टैग का बेसिकली मतलब ये कि कोई पर्टिकुलर चीज जो है किसी लोकेशन के नाम से ही जानी जाए, जैसे कि रामपुरी चाकू सुना होगा आपने, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि वो सिर्फ उसी जगह पे बढ़िया बनती है, कुछ जो रजिस्टर्ड ट्रेडर्स होते हैं उनके द्वारा, और कोई उसका यूज करके बाहर ना बनाए, उसका कॉपी ना हो या फिर उसका मिसयूज ना हो, इसलिए जीआई टैग दे दिया जाता है, ठीक है। बेसिकली अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अगर कोई चीज किसी जगह की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होती है उसे जीआई टैग दे देते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज है। अभी गोवा में कैश्यू जो है उसको जीआई टैग मिला था। अब अपन पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं, मतलब गोवा वाला तो देख ही लेते हैं, पर जीआई टैग पे ना देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, 2023 में जितने इंपॉर्टेंट जीआई टैग मिले ना सबकी मैंने लिस्ट इकट्ठा करी है, वो एक एक लिस्ट अभी हम देखेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज अभी हम ये करने वाले हैं कि जीआई टैग क्या होता है, कैसे दिया जाता है, किस एक्ट के थ्रू रेगुलेट होता है, वो भी हम करेंगे कि अगर उस पर भी क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करके आओ, ठीक है। तो कैशू वॉज नेटिव टू नॉर्थ ईस्ट ब्राजील इन लैटिन अमेरिका एंड गोवा कैशू वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय गोवा इन पोर्चुगीज इन 16th century 1570। भाई ये बताओ गोवा को खोजा किसने था, अरे मतलब इंडिया को किसने खोजा था, पोर्चुगीज बंदे ने, क्या नाम था, वास्को डी गामा, ठीक है। एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसे ही पूछ लिया है तो मैंने नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अब देखो ना अपन लिस्ट देखते हैं जो अपने काम की हो सकती है। रसगोला को 2023 के अंदर मिला था, कहां मिला था, उड़ीसा, क्या है ये, फूड स्टफ है, ठीक है। फिर ब्लैक राइस मणिपुरी, मणिपुरी एग्जाम में नहीं मिलेगा, ब्लैक राइस को कहां जीआई टैग दिया गया था, मणिपुर में दिया गया था, फूड स्टफ है। फिर है कंडमल हल्दी, इसको कहां दिया था, उड़ीसा में, ठीक है। फिर मलाई पुंडू फ्रॉम कोडिकनाल, तमिलनाडु, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। मलाई पुंडू कहां पे था, आपका तमिलनाडु के अंदर। कश्मीरी सैफ्रॉन, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। फिर है हमरम, मिजोरम के अंदर। पाउंडम, मिजोरम के अंदर। ये दोनों हैंडीक्राफ्ट की चीजें हैं। फिर है नागोटकेरा, मिजोरम, हैंडीक्राफ्ट। त्वलिपोंग, मिजोरम, हैंडीक्राफ्ट। इडू मिश्मी टेक्सटाइल्स, अरुणाचल प्रदेश, हैंडीक्राफ्ट। सिरुपुत्र पलकोवा, तमिलनाडु, फूड स्टफ। देखो आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे एग्जाम में जो बहुत ही कॉमन है, जैसे कि रामपुरी चाकू, बात समझ रहे हो, ये तो एग्जांपल दे रहा हूं, कहने का मतलब जो बहुत ही ज्यादा इजी टाइप्स के होंगे ना वो नहीं पूछेंगे, ऐसे ही नाम पूछेंगे तो पता होना चाहिए, ठीक है। फिर है सिलपुत्री पलकोवा, आप कैसे याद रहेगा, 10-15 बार 20 बार पढ़ते रहो लिस्ट, और भी इसमें आप अपने ऐड कर सकते हो अगर आपने कहीं नोट्स में डाले हुए हैं, और फिर उनको आप रिवाइज कर सकते हो।
तो ये पलकोवा तमिलनाडु में फूड स्टफ है। मीजो पुंचेई मिजोरम हैंडीक्राफ्ट। गुलबर्ग तूर दाल कर्नाटका एग्रीकल्चर। ट्रू बीटल लीफ केरला एग्रीकल्चर। खोला चिली गोवा एग्रीकल्चर, और कैशू भी आ गए गोवा में अब। फिर है कंदांगी सारी तमिलनाडु हैंडीक्राफ्ट, और कजमी नेमू आसाम एग्रीकल्चर। एक नाम इसमें छूट रहा है, इट्स समथिंग यार, चलो अब ये नाम देखेंगे फिर यार, मिस हो गया, कल मैं बता दूंगा आपको। बाकी देखो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों को जीआई टैग मिला है, तो अब अपन हर तो याद नहीं रख सकते ना यार, तो जितना आपको याद है और जो आपने भी अपने नोट्स में डाला था वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको जीआई टैग पर पकड़ बन जाएगी, जो एग्जाम में अगर पूछेंगे तो सही कर लोगे। मॉक्स में भी आपको क्वेश्चन मिलते होंगे जीआई टैग के। अभी जैसे कुछ और मिले, कथुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर का बशोली पश्चिमिया, ये एक ड्रेस है पहनने की, इसको जीआई टैग मिला था कुछ दिन पहले। फिर एक खाने का पदार्थ है, इसका क्या नाम है, कलारी, आई थिंक इट्स कलारी, ठीक, उल्टा बोल दिया मैंने, पश्चिम उधमपुर कलारी। देखो मुझे जो लग रहा है ये पश्चिमा यही है, बशोली पश्मीना ये पहनने वाला है, और कलारी जो है ये है आपकी पॉपुलर डोगरा क्यूजीन है जिसको जीआई टैग मिला है। तो ये दो आपके हैं, ये दोनों जम्मू कश्मीर से हैं, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मीनिंग क्या होता है, तो मैंने आपको जैसे बताया, इट इज अ नेम और साइन यूज्ड टू सर्टेन प्रोडक्ट्स दैट इज करस्पॉन्ड टू द लोकेशन ऑफ ओरिजिन। जैसे कि दार्जिलिंग की टी फेमस है, कच्चीपुरम की सिल्क फेमस है, ठीक है, इस तरीके की चीजें हैं। ओनली द ऑथराइज यूजर्स, और उस प्रकार के उस जगह के लोगों को ये एक राइट दिया जाता है कि वहां की चीज फेमस है, तो वही लोग इसको बनाएं और जिससे कि उसकी क्वालिटी मेंटेन करी जा सके। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम बीइंग कॉपीड और इमिटेटेड बाय अदर्स। अ रजिस्टर्ड जीआई इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अगर किसी जगह को जीआई टैग दिया, किसी चीज को जीआई टैग दिया, तो कब तक ये वैलिड है, अगले 10 साल तक के लिए वैलिड है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्टर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ये एक्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यही एक्ट जो है वो करता धरता है जीआई टैग का इंडिया के अंदर। क्या नाम है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इट इज गवर्न्ड एंड डायरेक्टेड बाय WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये WTO के जो गाइडलाइंस है उसको मद्देनजर रखते हुए ये एक्ट आया है और उस पर बिल्कुल बेस्ड है, ठीक है। क्या नाम है इसका, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। क्लियर हो गया, कोई डाउट है इस पे, नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 गवर्न करता है WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मद्देनजर इसको बनाया गया है। जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में कोई चीज बहुत फेमस हो जाती है उसको दिया जाता है। मैक्सिमम कितने समय तक के लिए देते हैं गाइस, 10 ईयर्स के लिए यहाँ पे जीआई टैग जो है वो वैलिड रहता है। फिर थोड़ा सा बशोली पश्चिमा एंड उधमपुर की कलरी एक खाने की कुजीन है जम्मू कश्मीर की, इनको अभी जल्दी मिला है। इसके अलावा कुछ और भी नाम हमने पढ़े, मैं जल्दी से एक बार रिवाइज कराता हूँ। रसगुल्ला उड़ीसा में, ब्लैक राइस मणिपुर में, कंडमल हल्दी उड़ीसा के अंदर, मलाई पुंडू फ्रॉम कोडीकनाल तमिलनाडु, कश्मीरी सैफ्रॉन जम्मू एंड कश्मीर, हमरम मिजोरम, पाउंडम मिजोरम, नगोटकेरन मिजोरम, त्वल्लिपून मिजोरम, ईडू मिश्मी टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश, श्रीवित्तुल पलकोवा तमिलनाडु, मिजू पंचुई मिजोरम, गुलबर्ग तूर दाल कर्नाटका, टीरू बीटर लीफ केरला, खोला चिली गोवा, कंदांगी सारी तमिलनाडु, काजी नेमू आसाम, और डिंडुगल लॉक्स है लास्ट में जो रह गया था ना, उसका नाम है डिंडुगल लॉक्स लिखा हुआ है, आपको याद होगा, ये हमने पढ़ाया भी था, तमिलनाडु। इनको अभी 2023 में कुछ मेन ऐसे नाम है जिनको आपके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के टैग मिले हैं। अभी गोवा में कैशू को मिला है, ठीक है, गोवा कैशू, इसको कैरनेल भी बोलते हैं। और लास्ट में एक चीज़ और है, कल देखिए आई एम गोइंग समवेयर, वन ऑफ माई कजिन्स इज गेटिंग मैरिड, तो कल द हिंदू मैं नहीं लूँगा। कल का सेशन को हम परसों के सेशन के साथ कंबाइन करके डिस्कस कर लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू।